एक गरीब बच्चा किस पे भरोसा करता था? आइए उस बच्चे की पूरी कहानी जानते हैं। गांव के सब लोग अमीर हैं, सिर्फ एक बच्चा और उसका परिवार गरीब है। वो बच्चा सिर्फ यीशु मसीह या यीशु पर भरोसा करता है। एक छोटा सा भारतीय गांव जो बाहर से बहुत ही सुंदर, समृद्ध और खुशहाल दिखाई देता है। गांव में पक्के घर हैं, साफ रास्ते हैं, हरे भरे खेत हैं और हर घर में खुशहाली की रोशनी झलकती है। गांव के लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और संपन्नता साफ दिखाई देती है। बच्चे हंसते खेलते स्कूल जाते हैं और हर तरफ सुख सुविधा का माहौल है। लेकिन इसी गांव के एक बिल्कुल किनारे, जहां कोई ज्यादा नहीं जाता, वहां एक छोटा सा टूटा फूटा कच्चा घर है। ये घर मिट्टी के दीवारों और जंग लगी टीन की छत से बना है। यही उस छोटे बच्चे का घर है। ये बच्चा लगभग 6-7 साल का है। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए हैं, पैरों में चप्पल नहीं है, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक है। ये बच्चा इस पूरे गांव में अकेला ऐसा है जिसका परिवार बहुत गरीब है। उसके माता पिता दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी गरीबी उनका पीछा नहीं छोड़ती। माँ चूल्हे के पास बैठकर यीशु से प्रार्थना करती रहती है और पिता थके हुए हाथों से आसमान की ओर देखकर मन ही मन मदद मांगते हैं। गांव के अमीर लोग इस परिवार को देखते तो हैं, लेकिन ज्यादातर लोग आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग दया दिखाते हैं, कुछ उपेक्षा करते हैं। बच्चा रोज गांव की गलियों से होकर गुजरता है, जहां वो अमीर बच्चों को अच्छे कपड़ों में खिलौनों के साथ खेलते हुए देखता है। लेकिन उसके मन में कोई जलन नहीं है। उसके दिल में बस एक ही नाम है, यीशु। हर सुबह वो बच्चा अपने छोटे से घर के बाहर खड़ा होकर हाथ जोड़ता है और आंखें बंद करके कहता है, हे यीशु, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरा पूरा भरोसा आप पर है। उसके घर की दीवार पर यीशु मसीह की एक छोटी सी तस्वीर लगी है। बच्चा रोज उससे बात करता है जैसे यीशु उसके सबसे अच्छे दोस्त हों। जब उसे भूख लगती है, जब लोग उसे गरीब कहकर ताना देते हैं, तब वो यीशु से कहता है, यीशु, आप मेरे साथ हो ना? शाम के समय जब सूरज ढल रहा होता है, सुनहरी रोशनी उस बच्चे के चेहरे पर पड़ती है। कैमरा धीरे धीरे उसके चेहरे पर जूम करता है, जहां दर्द नहीं बल्कि गहरा विश्वास दिखाई देता है। उसके पीछे अमीर गांव की रोशनियां हैं और सामने उसकी गरीबी, लेकिन उसके दिल में उजाला है, क्योंकि उसे पूरा भरोसा है कि यीशु उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। पूरा दृश्य अत्यंत भावनात्मक और सिनेमैटिक हो। प्रकाश और छाया के माध्यम से ये दिखाया जाए कि दुनिया भले ही अमीर गरीब में बटी हो, लेकिन यीशु की नज़र में हर बच्चा अनमोल है। ये सीन विश्वास, धैर्य और आशा की कहानी कहता है। अगला भाग, जब यीशु बच्चे की प्रार्थना सुनते हैं। उस रात गांव पूरी तरह शांत था। अमीरों के घरों में दिए जल रहे थे, लेकिन उस छोटे से कच्चे घर में बस एक हल्की सी लौ जल रही थी। बच्चा मिट्टी के फर्श पर घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं, हाथ जुड़े हुए थे और होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। वो बहुत धीमी आवाज में बोला, हे यीशु, सब लोग अमीर हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन मुझे शिकायत नहीं है। बस आप मेरे माँ पापा का ध्यान रखना। अगर मैं भूखा भी रहूं तो कोई बात नहीं, बस मुझे अपने पास रखना। जैसे ही उसने ये कहा, हवा अचानक हल्की सी चलने लगी। टीन की छत से टकराकर हवा ने एक अलग ही संगीत सा रच दिया। तभी आकाश में बादल हल्के हल्के हटने लगे और चांद की दूधिया रोशनी उस बच्चे पर पड़ने लगी। अचानक उस रोशनी के बीच एक कोमल और दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। प्रकाश इतना शांत था कि डर नहीं बल्कि सुकून देता था। उसी रोशनी में यीशु मसीह का स्वरूप दिखाई देने लगा। सफ़ेद वस्त्र, चेहरे पर करुणा, आंखों में अपार प्रेम। यीशु धीरे धीरे बच्चे के पास आए। उनका स्पर्श हवा जैसा हल्का था, लेकिन दिल तक उतर जाने वाला। उन्होंने बच्चे के सिर पर हाथ रखा। बच्चा डर नहीं गया, उसे ऐसा लगा जैसे कोई अपना उसे सहला रहा हो। यीशु ने बहुत प्रेम से कहा, डर मत मेरे बच्चे, मैंने तेरी हर प्रार्थना सुनी है। लोग तुझे गरीब कहते हैं, लेकिन तू मेरे लिए अनमोल है। बच्चे की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये दुख के नहीं थे, ये शांति के आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, यीशु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे साथ रहिए। यीशु मुस्कुराए। उन्होंने बच्चे की ओर देखकर कहा, जहाँ विश्वास है वहाँ मैं स्वयं चलता हूँ, तू अकेला नहीं है। अगली सुबह जब सूरज निकला, पूरा गांव वैसा ही था, अमीर, शांत और व्यस्त। लेकिन उस छोटे से घर में कुछ बदल चुका था। बच्चे के चेहरे पर अब डर नहीं था, उसके कदमों में आत्मविश्वास था। गांव के लोग जब उसे देखते तो अनजाने में रुक जाते, जैसे उस बच्चे के साथ कोई अदृश्य शक्ति चल रही हो। कैमरा दूर से जूम करता है, एक ओर अमीर गांव, दूसरी ओर गरीब बच्चा, लेकिन उसके ऊपर एक हल्की दिव्य रोशनी बनी हुई है।
ये दृश्य बताता है कि दुनिया धन से चलती है लेकिन जीवन विश्वास से। अंतिम भाव, यीशु वहाँ थे और हमेशा रहेंगे, हर उस दिल के पास जो पूरे भरोसे से उन्हें पुकारता है। चमत्कार, जब यीशु ने विश्वास को उत्तर दिया। अगली सुबह गांव में हलचल थी। अमीर घरों के दरवाजे खुले, लोग अपने कामों में लग गए, लेकिन उस छोटे से कच्चे घर के बाहर आज एक अजीब सी शांति थी। बच्चा अपने माता पिता के साथ बैठा था। घर में खाने को कुछ नहीं था, फिर भी बच्चे के चेहरे पर डर नहीं था। वो मन ही मन यीशु का नाम दोहरा रहा था। तभी बच्चे की माँ अचानक बीमार पड़ गई। शरीर में तेज बुखार, सांसें भारी और आंखें बंद। पिता घबरा गया। गांव में डॉक्टर तो थे, लेकिन गरीब होने के कारण कोई मदद को आगे नहीं आया। बच्चा दौड़कर माँ के पास बैठ गया। उसने कांपते हाथों से माँ का हाथ थामा और आंखें बंद करके बोला, यीशु, आप कल रात आए थे, आज भी आइए, मेरी माँ को मत ले जाइए। जैसे ही उसने ये कहा, कमरे में वही कोमल दिव्य प्रकाश फैलने लगा। हवा रुक गई, समय जैसे थम गया। उस प्रकाश में यीशु मसीह प्रकट हुए। उनके चेहरे पर वही करुणा और आंखों में वही प्रेम था। यीशु ने बच्चे से कहा, तेरा विश्वास बहुत बड़ा है मेरे बच्चे। उन्होंने धीरे से माँ के माथे पर हाथ रखा। प्रकाश और तेज हो गया। कुछ ही क्षणों में माँ की सांसें सामान्य हो गई, बुखार उतर गया, उसकी आंखें खुली, वो पूरी तरह स्वस्थ थी। बच्चा खुशी से रो पड़ा। पिता घुटनों पर गिर गया। प्रभु, आपने हमें बचा लिया। लेकिन चमत्कार यही नहीं रुका। गांव के लोगों ने उस घर से निकलती रोशनी